शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के पीए को समन ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। सिसोदिया से आमना सामना करा सकती है ईडी। शराब घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया की ईडी रिमांड 5 दिन और बढ़ी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 22 मार्च तक रिमांड पर भेजा। मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड पर आप सांसद संजय सिंह का बयान। बोले, झूठे केस में सिसोदिया को जेल भेजा गया। सिसोदिया के घर से कुछ मिला नहीं। इस पूरे मामले का ना कोई सिर है ना पैर है। 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी हुई, घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना। बोले, जल्द जांच की आंच केजरीवाल के घर पहुंचेगी। बंगला खाली कराने की जल्दी क्या है? बड़ी जल्दी हो गई वो बंगला खाली कराने की, बहुत जल्दी। ये जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी और अरविंद केजरीवाल को बंगला खाली करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी। बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार मुंबई में सजेगा। आज और कल 2 दिन तक मुंबई के मीरा रोड पर धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना है। आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का महादिव्य दरबार लगेगा और कल दर्शन का कार्यक्रम होगा। कांग्रेस ने सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को मंजूरी नहीं देने की अपील की, तो वहीं बीजेपी बागेश्वर धाम के समर्थन में है। कांग्रेस का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने संत तुकाराम का अपमान किया है, जिससे लाखों भक्त की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, संत तुकाराम को लेकर महाराष्ट्र के लोगों में नाराजगी है। नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने संत तुकाराम पर हमला बोला था। संत के बारे में ऐसे भोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाली बात का दिग्विजय सिंह ने किया विरोध। बोले, संविधान में नहीं लिखी हिंदू राष्ट्र वाली मांग। वो हिंदू राष्ट्र की मांग तो करते हैं और भाजपा उसका समर्थन करती है, लेकिन भारतीय संविधान में तो है नहीं। ये मांग करते हुए भारतीय संविधान का वो उल्लंघन करते हैं। देर रात भूकंप के झटकों से हिली जम्मू कश्मीर की धरती। 5 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पुणे में 21 मार्च से अफ्रीकी देशों के साथ 9 दिनों का सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास से सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, भारत का बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो रहा है, ये आरबीआई का कहना है। कहा है, भारत का फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत है। महंगाई में जल्द आएगी कमी। अमेरिका में बैंकिंग संकट के लिए क्रिप्टो करेंसी और रेगुलेटरी खामियों को जिम्मेदार बताया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। हंदवाड़ा में पुलिस ने आतंकी की संपत्ति जब्त की। खुद को पीएमओ का अफसर बताने वाले ठग को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीएमओ अधिकारी बनकर महीनों तक Z+ सिक्योरिटी के साथ LOC का दौरा भी किया था। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक के 3 कर्मियों को पकड़ा। मर्डर के बाद अतीक की पत्नी ने इनसे किया था संपर्क। धूमनगंज में बमबाजी का नया वीडियो भी आया सामने। प्रयागराज की नैनी जेल में पुलिस की छापेमारी। अतीक के बेटे अली अहमद से पूछताछ। करीब 45 मिनट पुलिस और एसटीएफ की टीम ने जांच की। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन। प्रयागराज से शूटर की महिला साथी गिरफ्तार। नेपाल से असद के मददगार भी शिकंजे में। राजूपाल हत्याकांड के गवाहों ने मांगी सुरक्षा। गवाह रुखसाना और सादिक ने जान का खतरा बताया। अतीक के शूटर मुबारक पर लगाया मुकदमे से हटने का आरोप। यूपी के रामपुर में कोर्ट में जाने से पहले आजम खान ने मीडिया से कहा, इतनी फिल्म तो शाहरुख खान की भी नहीं बनी जितनी मेरी बना ली, कितना वायरल करोगे। माफिया अतीक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते के लिए सुनवाई टली। अतीक ने साबरमती जेल से प्रयागराज जेल भेजने के फैसले को चैलेंज किया। अतीक अहमद की फरार पत्नी पर बढ़ सकती है इनाम की राशि। शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका पर 21 मार्च को होगी सुनवाई।
अतीक के बेटों की याचिका के मामले में सुनवाई टली। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। पेशी के दौरान पुलिस पर भड़के सपा एमएलए इरफान सोलंकी, बोले ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे मैं जानवर गधा बंदर हूं। पुलिस पर लगाए कई आरोप। कानपुर कोर्ट में फूट फूट कर रोई सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम, बोली पुलिस कर रही है, परेशान नहीं करने देते हैं मुलाकात। पीएम मोदी आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बायल सेलर मीट और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 100 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। पीएम मोदी इस दौरान सभा को संबोधित भी करेंगे। और मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है और इसकी लागत करीब 377 करोड़ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान अमित शाह डेयरी उद्योग सम्मेलन और 2 विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह सहित कई कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। अमित शाह सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के अलावा सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कर्नाटक दौरे पर हैं और इस दौरान रथ यात्रा और पब्लिक रैली करेंगे और जेपी नड्डा बेंगलुरु में चुनाव की तैयारियों पर बैठक भी करेंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के विरोध में कई मुस्लिम संगठन शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर भड़के। मुस्लिम धर्मगुरु कहा, जो पूजा करेगा वो इस्लाम से खारिज होगा। किसी की भी पूजा करना, शिवलिंग में जल चढ़ाना क्या होता है? पूजा होती है, तो जो पूजा करेगा वो इस्लाम से खारिज होगा। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में अधिकार यात्रा करेंगे और इस दौरान कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्णिया के अमौर से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कल किशनगंज के लोहगाड़ा और खरखरी में रोड शो करेंगे। मणिपुर के इंफाल में पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उद्घाटन किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में विंग कमांडर राजेंद्र गोदारा की इलाज के दौरान मौत। विंग कमांडर का 21 फरवरी को दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मेजर जयंत का निधन। तमिलनाडु के मदुरै में आज अंतिम संस्कार होगा। राजस्थान के कोटपुतली में जश्न का माहौल। कोटपुतली को नया जिला घोषित करने पर लोगों में भारी उत्साह। यूपी के बरेली पहुंचे मंत्री दयाशंकर मिश्रा, आयुर्वेद कॉलेज का निरीक्षण किया। तमिलनाडु के चेन्नई में अन्नाई वायलेट कॉलेज में दीक्षांत समारोह। राज्यपाल आरएन रवि कार्यक्रम में शामिल रहे। केरल के कोट्टायम में डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। डॉक्टरों और अस्पतालों पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन। उमेश पाल हत्याकांड में शहीद राघवेंद्र सिंह के परिजनों से बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मुलाकात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के रायबरेली में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर जिला प्रशासन की नजर। विद्युत उपकेंद्रों का डीएम ने निरीक्षण किया। यूपी के अंबेडकर नगर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पंचायत भवन। बजट के अभाव में भीटी तहसील के पंचायत भवन का काम अधूरा। कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप। यूपी के शामली में राकेश टिकैत ने किया महापंचायत। शामली में निर्माणाधीन हाईवे पर किसानों को कट दिए जाने की मांग। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम महिला ने दी धर्म परिवर्तन की धमकी। पति से तंग आकर इस्लाम धर्म छोड़ने की चेतावनी दी। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आज पुलिस ऑफिस में आए, क्या मामला है? सर, यूपी के झांसी में बुंदेलखंड क्रांति दल ने शिक्षा भवन के सामने किया अनोखा प्रदर्शन। जीआईसी प्रधानाचार्य को निलंबित किए जाने की मांग। रानी लक्ष्मीबाई पर गलत टिप्पणी करने के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी के हरदोई में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टे पर चला बुलडोजर। लंबे समय से मिल रही थी शिकायत।
यूपी के सुल्तानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 2 मकान प्रशासन ने बुलडोजर से ढहाया। राम मंदिर का गर्भगृह 70% तैयार। 200 बीम की नक्काशी का काम पूरा। चौखट, दीवार और सिंह द्वार तैयार हो रहे। राम मंदिर निर्माण पर स्वामी गोविंद गिरी महाराज का बयान। बोले, आनंद पूर्वक चल रहा राम मंदिर का निर्माण। यूपी में बिजली कर्मचारियों के इलाहाबाद हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस। कर्मचारी नेताओं को हाईकोर्ट ने तलब किया। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। विद्युत आपूर्ति हुई बाधित। नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कई विद्युत सब स्टेशन पर बिजली आपूर्ति चरमराई। कई औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन ठप। करोड़ों रुपए का व्यापार प्रभावित। यूपी के महोबा में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर डीएम का एक्शन। 12 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की। एस्मा कानून के तहत केस लिखने का निर्देश। यूपी के मिर्जापुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से परेशानी। डीएम ने बिजली उपकेंद्रों को अपने कब्जे में लिया। यूपी के कुशीनगर में भी बिजली कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल का असर। शहर में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। यूपी के सीतापुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से कई इलाकों की बिजली गुल। स्थानीय लोग परेशान रहे। यूपी के वाराणसी में बिजली विभाग के कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। यज्ञ अनुष्ठान कर जताया विरोध। सुकेश चंद्रशेखर को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। 200 करोड़ की ठगी मामले में तेज देखा जा रहा है कि जेल में बंद हैं सुकेश चंद्रशेखर। पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई होगी। सुकेश ने पिछली सुनवाई के दौरान जेल अधिकारियों पर टॉर्चर का आरोप लगाया था। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर आज राउ रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं। पिछले सुनवाई में सत्येंद्र जैन की सुनवाई टालने की मांग का ईडी ने किया विरोध। कहा, सुनवाई टालने की मांग करके ट्रायल में जा रही है देरी। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। हादसे में बच्ची की मौत। एक शख्स घायल। थाना नवाबगंज इलाके में पलोहिया गांव की घटना। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत। ट्रक चालक गिरफ्तार। यूपी के संभल में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के संभल में कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत। 23 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। यूपी के बिजनौर में कूलर की घास बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। दिल्ली के निकोलसन इलाके में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात। यूपी के एटा में चलते कैंटर में अचानक से आग लगी। भीषण आग पर दमकल की टीम ने काबू पाया। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस की जीप से लोगों को रौंदने का मामला। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के सामने महिला का शव रखकर प्रदर्शन किया गया। यूपी के बदायूं में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत। युवक की हालत गंभीर। बहराइच में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। नशा करने से मना किया तो पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सीतापुर में युवक की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या। कमरे में सो रही पत्नी को नहीं लगी वारदात की भनक। अवैध संबंधों में हत्या की आशंका। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद। बियर की दुकान के सेल्समैन से की मारपीट। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। यूपी के एटा में खेत में आवारा पशु घुसने पर जमकर चले लाठी डंडे और हुई फायरिंग। दोनों पक्षों में झड़प हुई। 5 लोग घायल। सीएचसी में भर्ती कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग की पुलिस के सामने पिटाई। चोरी के शक में दबंगों ने पीटा। ड्यूटी पर तैनात मूक दर्शक बने 2 कांस्टेबल निलंबित। चोरी के शक में नाबालिग की पिटाई। दिल्ली के गीता कॉलोनी में विदेशी नागरिक का शव मिलने से सनसनी। मॉरिशस का रहने वाला बताया जा रहा मृतक। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालात में मिला पेड़ से लटका हुआ शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
दिल्ली पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से 12 अवैध पिस्टल बरामद। दिल्ली यूपी में हथियार सप्लाई करते थे तस्कर। यूपी के मिर्जापुर में लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल। लंबे समय से लेखपाल की मिल रही थी शिकायत, जिला अधिकारी ने किया निलंबित। यूपी के सहारनपुर पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। 25-25 हजार के इनामी बदमाशों के पास से हथियार जब्त। यूपी के रामपुर में बंद पड़े मकान पर चोरों का धावा। सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी का हादसा किया। यूपी के गोंडा में दबंगों का खौफ। 6 से ज्यादा लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस जब्त। यूपी की एटा पुलिस का शराब माफियाओं पर एक्शन। 58 लाख की अवैध शराब नष्ट की गई। यूपी की सहारनपुर पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। नशे की लत को पूरा करने के लिए लुटेरे बने चारों आरोपी। गाजियाबाद में 20 सड़क युवक की बेरहमी से पिटाई। ढाबा संचालक ने छात्र को बेरहमी से पीटा। ज्यादा पैसे देने से मना करने पर मारपीट की। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को बड़ी राहत। 6 मामलों में 24 मार्च तक इमरान की गिरफ्तारी पर रोक। पाकिस्तान के संघीय वित्त मंत्री इशाक डार का बयान। कहा, किसी को भी ये बताने का अधिकार नहीं है कि परमाणु हथियारों के कितने परिणाम हो सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया यह आदेश। रूस ने कहा, वारंट का कोई कानूनी मान्यता नहीं। रूस नहीं है सदस्य देश। ब्राजील में हिंसक प्रदर्शन। लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़। दंगे में अब तक कई लोगों की जान चली गई।